आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है वो बहुत ही कॉमन हो गई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे कमाने के लिए समय है लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वो लोग 5 से 10 मिनट भी शांति से बैठकर ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमें बेबी नहीं हो रहा है, हम सालों से ट्राई कर रहे हैं, हम वर्किंग है, तो हमें आखिर बेबी क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिम्टम्स भी बताऊंगी जो कि आज की बदलती हुई लाइफस्टाइल में महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है और सालों साल लग जाते हैं, उनको बेबी कंसीव नहीं होता है। आखिर उनको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, आप घर बैठे उन कारणों का कैसे पता लगाओगे और कैसे उसका समाधान करोगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, इसीलिए आज की इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपके पास 5 से 7 मिनट का समय अपनी हेल्थ के प्रति, हेल्थ के लिए है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजकल 40% महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब बंद होती है और फैलोपियन ट्यूब बंद होने के वजह से सालों साल लग जाते हैं उनको माँ बनने के सफ़र को पूरा करने में, और वो माँ नहीं बन पाती है और फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर बैठ जाती है, क्योंकि उनको एक्चुअल वजह ही नहीं पता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स भी बताऊंगी, कुछ ऐसे कारण भी बताऊंगी कि आखिर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले उन महिलाओं के साथ ये कंडीशन देखने को मिलती है जिनकी न्यूली मैरिड हुई, उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई लेकिन उन्हें बेबी नहीं रखना था क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो बेबी कैरी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पिल्स का इस्तेमाल कर लिया, पिल्स का इस्तेमाल कर लिया। या फिर सेकेंड, जिन महिलाओं को फर्स्ट टाइम नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, शादी के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी हो गई लेकिन किसी कारणवश उनका बच्चा खराब हो गया, उनका गर्भपात हो गया और उन्होंने डीएनसी वगैरह कुछ नहीं करी, कोई क्लीनिंग नहीं कराई, नेचुरल तरीके से गर्भपात हुआ और नेचुरली सब ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों कंडीशन में होता क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब पर देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बिल्कुल नली आकार की होती है और उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे रैसेस रह जाते हैं या फिर कुछ ऐसे ब्लड के छोटे छोटे से क्लॉट्स रह जाते हैं, जाले रह जाते हैं, जिसके वजह से जो ट्यूब है वो बंद हो जाती है। अगर हल्का सा भी, मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है, वो भी बिल्कुल खाली है, उसमें हमने रिफिल डाली, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वो रिफिल बीच में से कहीं मोटी थी इसीलिए वो पूरी अंदर नहीं गई, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि जब आपने रिलेशन बनाया, जो फैलोपियन ट्यूब आपकी बंद है वो यहाँ तक तो गया, यानी कि मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से बंद है, तो जो मेल पार्टनर का सेल्स है वो यहाँ तक तो जाने की पूरी पूरी कोशिश किया, लेकिन बंद होने के कारण वो इधर नहीं जा पाया और ऐसे में आपको बेबी नहीं रुक पा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती है जिसके वजह से कि आपको बेबी नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। आपको क्या करना है, जब फैलोपियन ट्यूब बंद होती है तो इसके पीछे जो कारण होता है वो वात भी जिम्मेदार होता है। जिनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बनता है, कोल्ड की समस्या रहती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, यानी कि बार बार हल्का सा भी जुकाम वगैरह होने पे या वेदर चेंज होने पर उनको बहुत ही जल्दी फीवर वगैरह आ जाता है, उन महिलाओं के साथ भी ये समस्या देखने को मिलती है कि जब वो लोग बार बार बीमार होती है और बार बार फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करती है अपने फीवर वगैरह को ठीक करने के लिए, तो इस कंडीशन में भी जो फैलोपियन ट्यूब है वो डैमेज होने का खतरा रहता ही रहता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं पता है कि आपकी जो शरीर की तासीर है वो किस तरीके की है, आने की वात पित्त कफ किस तरीके की आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप त्रिफला का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। जो त्रिफला होता है वो तीनों दोषों को खत्म करने में मदद करता है, वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों को ये खत्म करता है। जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे
उन्होंने भी इसके बारे में वर्णन किया था कि जिन भी महिलाओं को वात पित्त दोष की समस्या है तो वो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जो त्रिफला होता है उसमें 3 तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला होता है आंवला, जो दूसरा होता है वो होता है हड़ला और तीसरा होता है बेहड़ा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों चीज़ों का चूर्ण होता है, मिक्सचर होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप रात में सोने के लिए जाते हो उस वक्त आपको 1 चम्मच 1 ग्लास में चूर्ण को डाल देना है और ओवरनाइट सोक होने देना है। और जब आप सुबह सोकर उठते हो तो इसको आपको अच्छे से छान लेना है, छलनी से छान लीजिए या फिर कॉटन के कपड़े से आप छान लीजिए और फिर इसको सिप सिप करके पी लीजिए। आपको ये प्रयोग कम से कम 3 महीने करना है। 3 महीने आपको करके देखना है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये तीनों दोषों को खत्म करने में मदद करता है, तीनों दोषों पर काम करता है ये, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन शॉप से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आपके लोकल मार्केट में कोई भी शॉप होंगी मेडिकल की या फिर पतंजलि की शॉप से भी आप त्रिफला चूर्ण ला सकते हो। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या को खोल सकते हैं। अगर और भी बहुत अच्छे रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, केवल 2 से 3 महीने में ही आप अपनी समस्या को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ आप कैस्टर ऑयल से मसाज भी करिए, अपने यूट्रस की मसाज करिए। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको कैस्टर ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लेना है, हल्का सा वार्म होना चाहिए, ज़्यादा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और आपको अपने यूट्रस, अपनी ओवरीज की हल्के हाथों से आपको मालिश करना है। एक डायरेक्शन में करिए, बहुत ही प्रेशर देकर आपको नहीं करना है। नॉर्मल सी एक्सरसाइज जैसे ही आपको अपने यूट्रस की, ओवरीज की मालिश करना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि जब आप अपनी ओवरी, यूट्रस की मालिश करोगे, मसाज करोगे तो आपके यूट्रस में गर्माहट पैदा होगी और जब गर्माहट पैदा होंगी तो ब्लड का जो सप्लाई है वो भी काफ़ी तेज़ी से आपके यूट्रस वाले एरिया पर पड़ेगा। ओवरीज में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है वो नेचुरली दूर होंगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्राणायाम डेली करना ही करना है। अगर नॉर्मल दिनों में आप बिल्कुल भी कोई भी प्राणायाम नहीं कर रहे होंगे अभी तक, तो भी अब आपको करना शुरू कर देना है। आपको क्या करना है, बटरफ्लाई पोज करना है। इसको भी करने से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है वो नेचुरली ठीक हो जाएंगी। बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे ऐसे अपने पैरों को नीचे ऊपर, अप डाउन करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वो ठीक होंगी। गारंटी के साथ मैं कहती हूँ क्योंकि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो आपको डीप क्लीन करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा। और जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाएंगी तो अंदर के जो यूट्रस के जो ऑर्गन है, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो भी हेल्दी होंगे। हेल्दी यूट्रस होगा, फैलोपियन ट्यूब हेल्दी हो जाएंगी तो फिर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होने में भी समय नहीं लगेगा। तो इस टिप को आप लोग जरूर फॉलो करें। और भी अगर डिटेल में इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो त्रिफला चूर्ण के बारे में, तो आप गूगल कर लीजिए, आपको वहां पे इसकी डिटेल जानकारी और भी अच्छे से मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।